जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल में एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि 2026 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है। इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 4200 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट हैं उनको 8वां पे कमीशन लगने पर पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो 4200 ग्रेड पे की जॉब होती हैं उनमें 8वां पे कमीशन लगने पर पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो 4200 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट होती है उन सभी की सैलरी लगभग एक समान रहती है। केवल थोड़ा बहुत अंतर रहता है जो कि छोटे मोटे कुछ अलाउंस है उनकी वजह से, बाकी लगभग समान सैलरी रहती है। तो यदि आप किसी भी 4200 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप वीडियो को देखते हो ना तो वीडियो को लाइक करते, ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। जिस तरीके से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए सैलरी के वीडियोज़ लेकर आता हूँ तो उसी तरीके से आपका भी हक बनता है कि आप भी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करें। और मेरे को मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मात्र एक बटन दबाना है वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, एक बार क्लिक करना है वीडियो को लाइक करने के लिए और एक बार शेयर के बटन पर दबाना है वीडियो को शेयर करने के लिए। आप ये छोटे छोटे 3 काम कर दोगे ना तो मेरी आत्मा खुश हो जाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा कि आपने मेरे को मोटिवेट किया है। तो उससे मेरे को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, फिर से मैं आपके लिए कोई दूसरा बहुत बेहतरीन सा वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी तक आपने मेरे को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, आपके जितने भी दोस्त हैं जिगरी उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो हम अब शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप 4200 ग्रेड पे की किसी भी जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2026 में 8वां पे कमीशन लगने पर आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है 4200 ग्रेड पे की जॉब के बारे में। देखो, 7th पे कमीशन के अनुसार जो 4200 ग्रेड पे की जॉब है उसका बेसिक पे है फिलहाल में 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच में। ठीक है, जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा, फिलहाल में सबसे ज़्यादा न्यूज़ यही चल रही है कि जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका जो बेसिक पे है ये 192% हो जाएगा। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना बना कर बता रहे हैं कि सैलरी 2 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। भाई ऐसे सैलरी नहीं बढ़ेगी, 5-5 गुना, 2-2 गुना सैलरी नहीं बढ़ेगी। बस आपका जो बेसिक पे है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो जो आपका बेसिक पे है वो 192% हो जाएगा। मतलब यदि हम 35,400 रुपये का 192% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 68,000 रुपये। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आई थी, एक कमेटी गठित की गई थी जिसने सिफारिश की थी बेसिक पे को 192% करने की। ठीक है, तो लगभग बेसिक पे 192% होने वाला है। तो यदि हम 35,400 रुपये का 192% निकालते हैं तो ये निकल कर आएगा 68,000 रुपये। मतलब फिलहाल में जो आपका बेसिक पे 35,400 रुपये है, 8वां पे कमीशन लगते ये बेसिक पे कितना हो जाएगा, 68,000 रुपये हो जाएगा। एक बहुत ही खतरनाक वाली सैलरी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं डीए के बारे में, डीएनएस अलाउंस के बारे में। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा
तो डीए की बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी। तो हो सकता है कि शुरुआती डीए 2% हो या 3% हो। यहाँ पर हम जो शुरुआती फेज का डीए वो 3% के अकॉर्डिंग मानकर चल रहे हैं। तो यदि हम आपका जो बेसिक पे 68,000 रुपये, इसका 3% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 2,040 रुपये। ये आपका डीए हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अभी फिलहाल में मिल रहा है 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये जो HRA है वो वापस हो जाएगा 8%, 16% और 24% के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब 7वां पे कमीशन लगा था तब भी जो HRA वो 8, 16, 24% से शुरू हुआ था। 8वां पे कमीशन लगेगा तो भी HRA 8, 16, 24 से ही शुरू होगा। हमें यहाँ पर आपको खुश करने के लिए जो HRA वो मानकर चल रहे हैं 16% के अनुसार। तो यदि आपका जो बेसिक पे था 68,000 रुपये, इसका हम 16% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है पूरे 10,880 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा टीए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। आने जाने के लिए आपको परिवहन भत्ता मिलने वाला है, जो रहेगा आपका फिलहाल के अकॉर्डिंग 3600 रुपये। अब देखो इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है, इसके संबंध में मेरे पास ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल के अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसको। तो फिलहाल में ये 3600 रुपये, तो हमने 3600% टीए मान लिया। और डी ऑन टीए भी हम फिलहाल 53% के अकॉर्डिंग 1908 रुपये मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि टीए में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। अभी फिलहाल में 3600 रुपये, ये हो सकता है कि 8वां पे कमीशन लगने के बाद 4,000 रुपये हो जाए, 4200 रुपये हो जाए। तो ये दोनों हम थोड़े से फिलहाल में क्या मान के चल रहे हैं, टेम्परेरी मान के चल रहे हैं, फिलहाल के अनुसार ये मान के चल रहे हैं। बाकी ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि टीए लगभग 4200 रुपये तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 86,428 रुपये। 86,428 रुपये ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी रहेगी जब 8वां पे कमीशन लागू होगा। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे सबसे पहले आपका NPS कटेगा 7,004 रुपये का, CGEGIS के कटेंगे 120 रुपये, CGHS के कटेंगे 840 रुपये। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स भी कटेगा। अब इनकम टैक्स कितना कटेगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आपने बहुत सारे खर्चे दिखा दिए तो थोड़ा इनकम टैक्स कम कटेगा आपने, और यदि खर्चे ज़्यादा नहीं दिखाए तो इनकम टैक्स आपका गवर्नमेंट स्लैब के अकॉर्डिंग कटेगा। तो यहाँ पर हमने आपका इनकम टैक्स भी नहीं काटा, जो लगभग 2-3 हज़ार रुपये के आसपास कटने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा जो इनकम टैक्स है उसमें छूट दे दी गई है। वरना यदि पहले के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता तो लगभग 5-6 हज़ार रुपये का आपका इनकम टैक्स कटता। तो टोटल कटौती होगी लगभग 7,964 रुपये की। तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है 86,428 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 7,964 रुपये की। तो 2026 में जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो कट पिट कर आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली है कम से कम 78,464 रुपये। ये कम से कम है, इससे ज़्यादा ही रहेगी आपकी पहले महीने की नेट सैलरी जब 8वां पे कमीशन लागू होगा। तो यदि आप 4200 ग्रेड पे की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो दिन रात एक कर दो, खतरनाक तरीके से मेहनत करो। बहुत गजब की सैलरी मिल रही है, लगभग 78,000 रुपये महीने की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो अब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ।